आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 7 की अंतिम चैप्टर है आपका 7 का। इसमें पहला सवाल कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, 0, 2 और 2, 0 है। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, 0, 2 और 2, 0 है। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 हमारा 0 है और y2 2 माइनस 0, फिर x2 भी 0 है, 0 माइनस 0 और प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 2। 1/2 पहले पद का गुणनफल 0, दूसरे पद का भी गुणनफल 0 और 2 का गुणा करेंगे इससे तो माइनस के 4 बराबर 1/2 इंटू माइनस 4 बराबर माइनस के 2 बराबर 2 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। इस पर सवाल नंबर दूसरा है। दूसरे में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष मूल बिंदु पर है, दूसरा शीर्ष 4, 0 पर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष मूल बिंदु पर और दूसरा शीर्ष जो है वो 4, 0 पर स्थित है। एक शीर्ष मूल बिंदु पर है 0, 0 मूल बिंदु के निर्देशांक और एक शीर्ष 4, 0 है तो ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा पे है। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आप याद कर लो। समबाहु त्रिभुज इस तरीके का बन जाएगा ए बी और ओ बी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 16 बराबर 4। इस भुजा की लंबाई 4 मात्रक है तो ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा 4 का होल स्क्वायर बराबर 4√3 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। अगला सवाल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसके निर्देशांक दे रखे हैं 8, 0, 0, 6 और 0, 0। 0, 0, 8, 0, 0, 6 A, B और O। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 0
y2 माइनस y3 0 माइनस 6 प्लस 8 6 माइनस 0 प्लस 0 0 माइनस 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान रख देंगे तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। 8 छक 48 1/2 इंटू 48 बराबर 24 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसका अगला सवाल है त्रिभुज ABC के शीर्ष 0, 0, 3, 0, -3, 0 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके निर्देशांक हैं त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, 3, 0 और -3, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 0 y2 माइनस y3 0 माइनस 0 प्लस 3 यहाँ पर भी हो जाएगा 0 माइनस 0 माइनस से 3 0 माइनस 0 बराबर 1/2 पूरा का पूरा समीकरण शून्य है, यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपका शून्य आ जाएगा। इसके बाद अगला है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक हैं A 0, 0, A, 0, 0, -a है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 5 त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, A, 0 और 0, -a है शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, A, 0, 0, -a है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 0 y2 माइनस y3 0 माइनस प्लस a माइनस a प्लस -0 और प्लस की 0 0 -0। पहला पद शून्य, दूसरे पद का गुणा करोगे तो -a² और तीसरा पद भी शून्य। तो यहाँ पर आ जाएगा -a² बराबर आ जाएगा a² वर्ग इकाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद सवाल नंबर 6 बिंदु 0, 5 और -5, 0 के बीच की दूरी निकालनी है। 0, 5 तथा -5, 0 के बीच की दूरी √(x1 - x2) का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर और 5 -0 का होल स्क्वायर। 0 में से 5 जोड़ेंगे 5 × 5 = 25 और 5 में से 0 घटाएंगे तो भी 5 तो 5 × 25। तो यहाँ पर आ जाएगा √50 बराबर 5 √2 मात्रक। ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। इसके बाद सवाल नंबर 7 में कह रहा है 4, 0, 0, 0, 3, 0 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है 0, 4, 0, 0 और 3, 0। ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं
त्रिभुज का परिमाप निकालना। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो पहले इनकी भुजाओं को ज्ञात कीजिए। मान लो कि ये आपका ए है, ये बी का है और ये सी का निर्देशांक है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी की दूरी बराबर √0 - 0 का होल स्क्वायर 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 को 16 बराबर 4 मात्रा। BC की लंबाई 0 - 3 का होल स्क्वायर 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो 3 का 9 बराबर 3 मात्रा। इसके बाद CA की लंबाई 3 - 0 का होल स्क्वायर 0 - 4 का होल स्क्वायर, 3 का 9 4 को 16 √25 बराबर 5 मात्रा। तो AB की लंबाई 4, BC की लंबाई 3 और CA की लंबाई 5 है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग AB + BC + CA, तो ये हो जाएगा 4 + 3 + 5 बराबर 12 मात्रा। ये हमारे त्रिभुज का परिमाप हो गया। अगला है बिंदु P - 6,8 की मूल बिंदु से दूरी। बिंदु P -6,8 तथा मूल बिंदु से दूरी और मूल बिंदु से दूरी है तो आप फार्मूले भी बदल सकते हो, a² + b²। मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु की दूरी ज्ञात की जाए तो आप फार्मूले में ये लिखना जरूरी नहीं है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर और +y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक बिंदु आपका शून्य हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा a² + b²। तो यहाँ पर सीधे से लिख सकते हो कि √-6 का होल स्क्वायर + 8 का होल स्क्वायर, तो 6 × 36 = 64 100 बराबर 10 मात्रा। ये मूल बिंदु से P की दूरी ज्ञात होगी। मूल बिंदु से P की दूरी, और वैसे भी P का निर्देशांक है -6,8 और मूल बिंदु O के निर्देशांक मान लें 0,0, तो PO बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर और +y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा -6 - 0 का होल स्क्वायर और +8 - 0 का होल स्क्वायर। 6 × 36 = 64 बराबर 100 बराबर 10 मात्रा। अगर ऐसे में निकाल दो तो भी वही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे -6 का वर्ग है तो हमने इसकी जगह किसका कर लिया, a का वर्ग ले लिया। यहाँ पर 8 का वर्ग है, यहाँ पर हमने b मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु के बीच की दूरी निकाली जा रही है तो आपको मूल बिंदु को रखने की जरूरत नहीं है, सीधे फार्मूला लगाएंगे a² + b²। इसके बाद अगला सवाल है, यदि बिंदुओं 4, P 1, 0 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो कह रहा है P का मान ज्ञात कीजिए। अगला सवाल 9वां, P की निर्देशांक है यहाँ पर 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी बराबर है 5 मात्रक। बीच की दूरी 5 मात्रक है तो कह रहा है P का मान ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी बराबर दो बिंदुओं या दो युग्मों के बीच की दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर और +y1 - y2 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी 5 है
यहाँ पर अंडर रूट 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और p माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 5 बराबर 3 का 9 प्लस p स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर। 25 बराबर 9 प्लस p स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 बराबर p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर 16। तो p बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो p बराबर प्लस माइनस 4। क्योंकि विकल्प में है तो अगर प्लस के 4 होंगे तो भी काम चल जाएगा, माइनस के 4 होंगे तो भी काम चल जाएगा। और यहाँ पर अगर प्लस माइनस दोनों दे रखे हैं तो दोनों तो दे नहीं जा सकते हैं, या तो एक साथ दोनों दे रखे हो तो आपका चलेगा। तो यहाँ पर p का मान जो है वो आपका दे रखा है दूसरे नंबर पे प्लस माइनस 4। इसका 10वां सवाल है, बिंदु a 1,2 o 0,0 और c a, b संरेख है। तो कह रहा है यहाँ पर आपको ज्ञात करना है a बराबर b, a बराबर 2b, 2a बराबर b और a बराबर माइनस b, यानी a और b के बीच में संबंध स्थापित करना है। 10वां सवाल, a का निर्देशांक 1,2, o का निर्देशांक 0,0 और c के निर्देशांक है a, b। और ये तीनों बिंदु कह रहे हैं संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है। तो संरेख होने का प्रतिबंध बराबर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। x1 की जगह पे 1, 0 माइनस b प्लस 0, b माइनस 2 प्लस a 2 माइनस 0 बराबर 0। यहाँ पर माइनस के b और ये आपका 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 2a बराबर 0। तो 2a बराबर किसके हो जाएगा, b। 2a बराबर b। इसके बाद सवाल नंबर 11वां है,